कन सेवा समिति द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 30 नवंबर को सहकारिता भवन लखनऊ में भव्य प्रतिभा सम्मान एवं सामाजिक उत्थान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देश भर के बोर्डों से 10वीं के 55 तथा 12वीं के 45 सहित कुल 100 छात्र छात्राओं को उत्कृष्ट प्रमाण पत्र एवं ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया गया। समिति द्वारा समाज के 50 आर्थिक रूप से कमजोर, सिंगल पेरेंट एवं अनाथ बच्चों को रु 10,000 प्रति छात्र आर्थिक सहायता प्रदान की गई। इस अवसर पर मछली शहर से विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर और कन सेवा समिति के संस्थापक व कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार सोनकर ने इंडिया रफ्तार से खास बातचीत की। मैं वहाँ एडमिशन लेकर के वहाँ से ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट बन करके निकली और उसके बाद की जर्नी जो आज मैं जहाँ भी खड़ी होती हूँ तो पहली पहचान बताती हूँ कि मैंने MBBS किया, फिर मैंने एम्स से ऑफ्थेल्मोलॉजी की और उसके बाद मैं आज यहाँ पे बतौर विधायक आपके बीच में हूँ। तो इस पूरी जर्नी में जो सबसे अहम भूमिका थी वो अंकल की थी कि जब मैं यहाँ आई और मेरे हाथ में बहुत कुछ था लेकिन वो मुझे पसंद नहीं था और मैंने जब ये कहा मैं छोड़ दूंगी तो उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर कुछ नहीं मिला तो फिर क्या करोगी, डराया नहीं। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि तू तो शेरनी है, तू जा, तू लड़ और हो ही नहीं सकता तेरा सिलेक्शन ना हो। और बिना रिजल्ट के मैंने रेजिग्नेशन दे दिया और अगले दिन मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैं इस मंच के माध्यम से, कान सेवा समिति के माध्यम से मेरे कमिश्नर अंकल और हम सभी के चीफ गेस्ट शैलेंद्र सोनकर जी, आपका स्वागत करती हूँ और तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आज इस रागिनी सोनकर को तक यहाँ तक पहुँचाने में आपने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आप नहीं होते तो शायद मैं नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शुभकामनाएं देती हूँ कन सेवा समिति को और हर वर्ष ऐसे ही कार्यक्रम होता रहे, हमारे बच्चों को सम्मानित किया जाए, उनकी ऊर्जा जो है और बढ़े और समाज में एकजुटता आए, समाज एक साथ होकर के पर व्यक्ति जो सक्षम है एक बच्चे को जो है अडॉप्ट करे और उसकी शिक्षा को जो है वो फंड करे, उन्हें आगे लेकर के जाए। मैं डॉक्टर आर.के. सोनकर कन सेवा समिति का संरक्षक हूँ और इस बार इस कार्यक्रम की अध्यक्षता किया हूँ। इस कार्यक्रम में करीब 90 बच्चों को हमने सम्मानित किया जो 75% या उससे अधिक नंबर पाए हैं। इसके अलावा काफी सारे गरीब बच्चों को हमने आर्थिक मदद भी दिया है और इसके साथ साथ हमने कुछ जो समाज के ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ उपलब्धि किया है उनको भी सम्मानित किया है और साथ ही साथ बच्चों को मार्गदर्शन का भी हमारा प्रोग्राम है। हमने इस बार भी, पिछले साल भी हमने 13 सूत्री शपथ दिलाई बच्चों को, जो कि बच्चों को मतलब उनको करियर को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। जैसे मोबाइल ज्यादा यूज करते हैं, कंप्यूटर ज्यादा यूज करते हैं, जो सही ढंग से यूज करना है, टाइम मैनेजमेंट के अनुसार पढ़ाई करना चाहिए, इन सारी बातों को समाहित किया उन 13 बिंदुओं में। सर, बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, समिति के लोगों को क्या मैसेज देंगे? हाँ, बच्चों के पेरेंट्स को हम जरूर ये मैसेज हमने बोला भी अपनी स्पीच में कि उनको बच्चों को जिस सब्जेक्ट में पढ़ना है उस सब्जेक्ट का उनको मार्गदर्शन या उस सब्जेक्ट का कोचिंग जो भी चाहिए और इसके अलावा बच्चों की पढ़ाई में ध्यान देना है कि वो किस सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं, किसमें कैरियर है। आज के समय के हिसाब से बच्चों का कैरियर चुनना है। पहले जब हम पढ़ते थे हमारे जमाने में इतना वो नहीं था, लेकिन आज समय बदल गया है तो बच्चों को समय के हिसाब से कैरियर की शुरुआत करनी है। सर, मछली शहर से विधायक आएंगे रागिनी सोनकर, उन्होंने क्या कुछ संदेश दिया? रागिनी सोनकर ने अपना जो कहते हैं ना फर्श से अर्श तक जिस तरह से उन्होंने अपने आप को बढ़ाया और कैसे वो डॉक्टर बनी, कैसे उन्होंने MLA का चुनाव जीता, कैसे वो राजनीतिक फील्ड में आगे बढ़ रही हैं, इन सभी बातों पर बच्चों को उन्होंने खासतौर से कहा कि वो कैसे आगे बढ़ना चाहिए, बच्चों को क्या करें कि वो अपने करियर में आगे जाएं। इन सारी बातों पर उन्होंने प्रकाश डाला है।